Welcome to Business Cult. Make sure to subscribe so you don't miss upcoming valuable videos. जेफरी प्रेस्टन यर्गनसन का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में हुआ। उस टाइम उनकी मदर सैकलिन यीसा सिर्फ 17 साल की हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की थी और उनके फादर टेड यर्गनसन एक बाइक शॉप चलाते थे। पर जेफ जब 4 साल के ही हुए थे तभी उनके पेरेंट्स का 1968 में डिवोर्स हो गया। उसके कुछ टाइम बाद ही अप्रैल 1968 में उनकी मदर ने एक क्यूबन इमिग्रेंट माइक बेजोस से दोबारा शादी कर ली और ऐसे जेफ को अपना नया नाम जेफ बेजोस मिला। एक ऐसा नाम जो आज से कुछ सालों बाद न सिर्फ एक बिजनेस लीजेंड और विजनरी का पर इस सेंचुरी के सबसे अमीर इंसान का नाम बनने वाला था। शादी के कुछ समय बाद ही फैमिली ह्यूस्टन टेक्सास शिफ्ट हो गई, जहां जेफ के स्टेप फादर माइक एक कंपनी एक्सन के लिए एज अ इंजीनियर काम कर रहे थे और फिर वहीं के रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल से जेफ ने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। जेफ का बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था। साइंस फिक्शन टीवी सीरीज स्टार ट्रेक उनकी फेवरेट थी। उनको रॉकेट्स बहुत फैसिनेट करते थे और वो अपनी कई समर हॉलीडेज अपने मैटरनल ग्रैंडफादर लॉरेंस प्रेस्टन यीसा के साथ स्पेंड करते थे, जो यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के रीजनल डायरेक्टर थे। पर उस टाइम किसे पता था कि उनका ये पैशन हमारे फ्यूचर को शेप करने वाला था, और वो भी बहुत ही रिवॉल्यूशनरी वे में। कुछ समय बाद फैमिली मियामी, फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई। इस टाइम जेफ हाई स्कूल अटेंड करने के साथ साथ मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे। वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में स्टूडेंट साइंस प्रोग्राम भी अटेंड कर रहे थे, जहां उन्होंने ऑडियंस के सामने अपने मार्स को कोलोनाइज करने के ड्रीम को जाहिर किया। 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री और 4.2 के बहुत ही अच्छे जीपीए स्कोर के साथ ग्रेजुएशन होने के बाद जेफ बेजोस के पास इंटेल, बेल लैब्स, एंडरसन कंसल्टिंग जैसे कई बड़ी कंपनीज के जॉब ऑफर्स थे। पर बेजोस ने ज्वाइन किया फिटेल, एक फिनटेक या फिनेंशियल टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टअप, जहां पे उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक नेटवर्क बिल्ड करने का टास्क दिया गया। बेजोस अपने टैलेंट और एफर्ट से जल्दी ही हेड ऑफ डेवलपमेंट और बाद में डायरेक्टर ऑफ कस्टमर सर्विस की पोस्ट तक पहुंच गए, जहां पर उनकी कस्टमर फर्स्ट की फिलॉसफी बनी। पर फिर बेजोस ने बैंकिंग इंडस्ट्री में स्विच करके बैंकर्स ट्रस्ट, जो अमेरिका की बहुत बड़ी बैंक थी, वहां प्रोडक्ट मैनेजर बन गए। 1998 से 1990 तक वहां काम करने के बाद बेजोस ने ज्वाइन की DE Shaw एंड कंपनी या डेस्को। डेविड E. शॉ, एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर, ने इस हेज फंड कंपनी को शुरू किया था। डेस्को मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पर मार्केट के रिस्क को एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करती थी। यहाँ पर काम करते टाइम ही बेजोस 1992 में मैकेंजी टटल से मिले, जो कंपनी में एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर रही थी, जिनसे 1 साल बाद उनकी शादी हुई। उस टाइम इंटरनेट अपने स्टार्टिंग फेज में ही था और कई कंपनीज इंटरनेट पर ट्रेमेंडसली ग्रो कर रही थी। तब डेविड शॉ इंटरनेट का पोटेंशियल समझ गए थे और उन्होंने डेस्को की इंटरनेट प्रोजेक्ट्स का चार्ज बेजोस को दे दिया। इस डोमेन में काम करते वक्त बेजोस को एक आइडिया आया, द एवरीथिंग स्टोर, जो पूरी तरीके से बदल देने वाला था हमारे पढ़ने और सामान खरीदने के तरीके को। बेजोस ने सोचा कि द एवरीथिंग स्टोर इंटरनेट पे एक ऐसा स्टोर होगा जहां कस्टमर्स अपने घर से कुछ भी ऑर्डर कर सकेंगे, जो उस टाइम के हिसाब से इम्पॉसिबल और बहुत डम आइडिया था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। तब बेजोस ने डेस्को से अपनी जॉब क्विट कर दी। ये डिसीजन उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो वॉल स्ट्रीट के बहुत बड़ी हेज फंड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे और ऐसा करने से वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। पर उन्हें अपने आइडिया पे पूरा यकीन था। एक एवरीथिंग स्टोर ओपन करना शुरुआत में इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल था, तो बेजोस ने कुछ आइटम्स जैसे कि ऑफिस सप्लाईज, हार्ड डिस्क, DVDs की लिस्ट बनाई और उसमें से बुक्स को चूज किया, क्योंकि पहला, टोटल 3 मिलियन बुक्स दुनिया की किसी फिजिकल बुक स्टोर में नहीं मिल सकती, पर ऑनलाइन एवरीथिंग स्टोर में। और दूसरा, बुक्स को पैकेज और शिप करना बहुत आसान था। 1994 में बेजोस अपनी वाइफ मैकेंजी के साथ सिएटल, वॉशिंगटन शिफ्ट हो गए और वहां 5 जुलाई को $10,000 के साथ अपने गराज से ऑनलाइन बुक स्टोर कडाब्रा को शुरू किया। डेस्को के एक्स एम्प्लॉय जेफ होल्डन ने स्टार्टअप कडाब्रा के लिए टैलेंट को हायर करना शुरू कर दिया था। 1 नवंबर 1994 को कडाब्रा का नाम ह्यूज अमेजॉन रिवर से अमेजॉन पड़ गया। ये तब के इंटरनेट में वेबसाइट की इंडेक्सिंग में हेल्प करता, क्योंकि अमेजॉन फर्स्ट अल्फ़ाबेट A से शुरू होता है।
1995 में बेजोस के पेरेंट्स सैकलिन और माइक ने कंपनी में $3 लाख इन्वेस्ट कर दिए और फिर अमेज़ॉन वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ और 3 अप्रैल 1995 को अमेज़ॉन ने अपनी पहली बुक फ्लूइड कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिव एनालॉजीज सेल की। 16 जुलाई 1995 में अमेज़ॉन जनरल पब्लिक के लिए इंटरनेट पर लाइव हो गई और अपने फर्स्ट वीक में उसने $12,000 की सेल्स की। फिर बेजोस ने कुछ इन्वेस्टर्स से $1 मिलियन की फंडिंग रेज की, ये बताते हुए कि 70% चांसेस हैं कि अमेज़ॉन फेल हो जाएगी। तब बेजोस ने अमेज़ॉन का मोटो दिया, गेट फास्ट बिग, और 1996 की समर्स में अमेज़ॉन की सेल हर मंथ 30 to 40% इंक्रीज हो रही थी। तब बेजोस ने प्रेडिक्ट किया कि अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो अमेज़ॉन सन 2000 तक $170 मिलियन की सेल्स कर लेगी। 15 मई 1997 में अमेज़ॉन के IPO ने $54 मिलियन रेज किए और कंपनी पब्लिक हो गई। 1998 में बेजोस ने अमेज़ॉन में नए बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया था और जो स्टार्ट हुआ था एज अ ऑनलाइन बुक स्टोर वो अब सच में द एवरीथिंग स्टोर बनने वाला था। अमेज़ॉन के स्टॉक्स आसमान छूने लगे। कई इन्वेस्टर्स अमेज़ॉन में $1 बिलियन तक इन्वेस्ट करने लगे। अमेज़ॉन ने कई .com कंपनीज जैसे कि मूविंग रेटिंग वेबसाइट्स imdb.com, डिलीवरी सर्विस cosmo.com, डिफरेंट प्रोडक्ट कंपैरिजन वेबसाइट खरीदना शुरू कर दिया। 1999 में अमेज़ॉन ने बेजोस की प्रोडक्शन का 10 टाइम्स ज़्यादा मतलब 1.6 बिलियन की सेल्स की और जेफ बेजोस जिन्होंने 7 साल पहले अपनी $100,000 की जॉब छोड़ी थी वो अपनी 10 बिलियन की नेटवर्थ के साथ फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में आ चुके थे। इस समय बेजोस ने न्यू इंटरनेट स्टार्टअप गूगल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, पर ये फॉर्च्यून ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। 2000 में .com बबल बस्ट हुआ और सारी इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस तेज़ी से गिरने लगे, अमेज़ॉन के भी। उस टाइम रवि सूर्या, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी बैंक लेमन ब्रदर्स में एक वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट ने कि कैसे अमेज़ॉन एक कंप्लीट फेलियर बनने वाली है और इन्वेस्टर्स को अमेज़ॉन में अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, सिचुएशन और ख़राब कर दी। अमेज़ॉन के स्टॉक प्राइसेस की वैल्यू 50% से भी ज़्यादा गिर चुके थे। अमेज़ॉन का ऑक्शन प्रोग्राम भी फेल हो गया था। 15% वर्कफोर्स को निकाल दिया गया था और अमेज़ॉन बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी। इस टाइम पर ईबे ने अमेज़ॉन के ऑक्शन बिजनेस और वॉलमार्ट ने अमेज़ॉन को खरीदने का ऑफर दिया, पर बेजोस ने इनकार कर दिया। जेफ बेजोस की नेटवर्थ भी 10 बिलियन से 2 बिलियन तक गिर गई थी और इसी समय बेजोस ने एक और कंपनी स्टार्ट की, एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कंपनी ब्लू ओरिजिन, जिसका पर्पस स्पेस ट्रैवल और ह्यूमन लाइफ को अर्थ के बाहर पॉसिबल करना था। अमेज़ॉन का मोटो गेट बिग फास्ट से गेट आवर हाउस इन ऑर्डर हो चुका था। .com बबल सर्वाइव करने के लिए अमेज़ॉन ने अपने वेयर हाउसेज दूसरी कंपनीज को रेंट पर देना शुरू कर दिया। कस्टमर लॉयल्टी अर्न करने के लिए सारे प्रोडक्ट्स पर बेजोस ने 20 to 30% डिस्काउंट्स कर दिए और 4th एडिशन ऑफ हैरी पॉटर पर स्पेशल 40% डिस्काउंट। कई अमेज़ॉन एम्प्लॉयज़ को उस टाइम कम सैलरी पर ज़्यादा ओवरटाइम करना पड़ा। अमेज़ॉन ने कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज़ करने के लिए अपना एनुअल प्राइम सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च किया, जिससे अब कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी मिलती। हालांकि इन सारे स्टेप्स से कंपनी इकोनॉमिकली लॉस में जा रही थी, पर जैसे जैसे अमेज़ॉन ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करने लगी, इन्वेस्टर्स का फेथ अमेज़ॉन पर बढ़ने लगा और अमेज़ॉन के शेयर प्राइसेस फिर से ऊपर जाने लगे और अमेज़ॉन बैंकरप्ट होने से बच गई। फिर 2002 में बेजोस ने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज या AWS लॉन्च की, जो कि ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज या आसान भाषा में इंटरनेट पर स्पेस प्रोवाइड करती थी। 2013 में US इंटेलिजेंस सर्विस CIA ने AWS को $600 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज AWS, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, फेसबुक और BBC जैसे 1 मिलियन क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देती हैं। AWS माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है। अमेज़ॉन का अराउंड 60% प्रॉफिट AWS से आता है। नवंबर 2007 में बेजोस ने वोरेशियस रीडर्स के लिए अमेज़ॉन किंडल लॉन्च किया, एक ऐसा डिवाइस जिसमें आप अपनी लाखों बुक्स एक ही समय पर स्टोर करके पढ़ सकते हैं। आज 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ट्रेडिशनल पेपर बैग के बजाय अमेज़ॉन किंडल यूज़ करते हैं। 2013 में अमेज़ॉन वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर बन गई। 5 अगस्त 2013 में बेजोस ने अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में से एक द वॉशिंगटन पोस्ट को $250 मिलियन में खरीद लिया। बेजोस की स्पेस फ्लाइट कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्पेस व्हीकल ने नवंबर 2016 में अपनी पहली सक्सेसफुल उड़ान भरी। अब तक अमेज़ॉन ने कई बड़ी कंपनीज जैसे कि होल फूड्स,
Zappos.com और PillPack को एक्वायर कर लिया है। वो कंपनी जो गराज में स्टार्ट हुई थी, 27 साल बाद उसकी वैल्यूएशन $1.7 ट्रिलियन हो गई और बेजोस अपनी $200 बिलियन की नेटवर्थ के साथ अर्थ के सबसे अमीर इंसान बन गए। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ जेफ बेजोस, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। अगर आपको जेफ बेजोस और अमेजोन के बारे में और जानना है और इंसाइट्स पढ़नी है तो आप ये बुक द एवरीथिंग स्टोर बाय ब्रैड स्टोन रीड कर सकते हैं, या फिर आपको इसकी समरी जाननी है तो आप ये गिवन आर्टिकल रीड कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको इलॉन मस्क के बारे में भी जानना है कि कैसे वो 2008 में ब्रोक होने के बाद फिर से वर्ल्ड्स 5th रिचेस्ट पर्सन बने, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिजनेस कल्ट, वेयर मनी एंड आइडियाज मैटर।